लास्ट एपिसोड में हमने रेड स्कॉर्पियन को देखा था जिसने यहाँ पर लास्ट टाइम पे कहा था कि अगर लास्ट टाइम अगर उसे यहाँ पर डीमन वैली में ली मिल गया तो वो उसे वहीं पर मार देगी और आपके लिए यहाँ पर वो उस हेवनली फ्लेम को लेकर आ जाएगी। तभी यहाँ पर जो डीमन जनरल होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि तुम जाओ और यहाँ पर डेथ वैली पे जाकर हमारे लिए पूरी तरीके से कब्जा कर लो उस डेथ वैली पर और सारे ह्यूमंस को मार डालो। इसी के बाद हमें अब जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है जो कि गोल्डन कलर की होती है। इसी के बाद हमें काफी सारे डीमंस की लाशों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर किसी के ब्लेड से मर रहे थे। हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं लिंगर होती है और इसने यहाँ पर अपने ब्लेड से काफी सारे डीमंस को मार दिया होता है। ली बोलने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुमने इस टाइम पे काफी सारे डीमंस को मार दिया है। और ली यहाँ पर ये सब चिकन खाते हुए कह रहा होता है। ली बोलता है तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, जो स्किल मैंने तुम्हें दी है इस स्किल से तुम यहाँ पर आगे काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगी और यहाँ पर तुम्हें कोई यिंग यांग का कल्टीवेटर भी नहीं हरा पाएगा अगर तुम यिंग यांग रेलम में पहुंच जाओगी। तो यहाँ पर वो कहने लगती है तुम्हारी इस स्किल के लिए थैंक यू, और हमारा यहाँ पर जो पूरा हॉल है वो भी यहाँ पर इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहेगा और यहाँ पर तुम्हारे लिए शुक्रगुजार है क्योंकि यहाँ पर तुम हमारे साथ हो। इसी के बाद ली कहने लगता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है, यहाँ पर ये तो यहाँ पर डीमंस के खिलाफ एक ह्यूमंस के लिए तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ करना है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पर बोलो तुम क्या चाहते हो मुझसे। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर सोचने लगता है। ली बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता तुमसे। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर लिंगर होती है वो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है, वो उससे बोलती है कि तुम बताओ मुझे। इसी के बाद ली उससे कहने लगता है कि पहले तो तुम यहाँ पर मुझसे थोड़ा दूर हो जाओ और यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस बनाकर मुझसे बात करो क्योंकि यहाँ पर मैं कभी भी किसी लड़की के इतना क्लोज नहीं हुआ हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर उससे कहता है आने वाले टाइम में मैं तुमसे यहाँ पर कुछ भी चीज़ मांग लूंगा तब तुम मुझे कुछ भी चीज़ दे देना, इसीलिए यहाँ पर अब मुझसे ज़्यादा बातें मत करो। इसी के बाद हम देखते हैं ली और वो दोनों अब यहाँ पर बैठे होते हैं और वो यहाँ पर ली से कहती है कि अगली डीमन वेव के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो यहाँ पर फोर्थ डीमन वेव है वो जब भी आएगी मुझे लगता है वो डीमन वेव काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। तभी यहाँ पर ली बोलता है तुम्हें यहाँ पर अभी बिल्कुल भी नहीं पता, हमारे ऊपर चारों तरफ से अटैक हो चुका है और यहाँ पर अब तो मुझे लगता है कि इस फाइट में मुझे रेड स्कॉर्पियन भी देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ पर मैं फाइट कर रहा हूँ उस जगह पर वो होगी या नहीं इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैं तो अभी निर्वाणा लेवल के लेवल 2 पर ही हूँ और उसका सामना करना मुझे तो नहीं लगता मेरे लिए इतना आसान होने वाला है। इसी के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि जैसे कि यहाँ पर मैं 9th लेवल की एक हेवनली फ्लेम का मालिक हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता मैं अपने लेवल वाइज उसे हरा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर एक तो उसके पास काफ़ी सारी डिमोनिक पावर्स भी हैं और उसका सामना करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है जब ये सब सोच रहा होता है उसी टाइम पे जियान यहाँ पर आ जाता है। जियान बोलता है कि मुझे तुम दोनों की एक हेल्प चाहिए, यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इसी टाइम पे डेथ वैली पर जाना होगा और वहां जाकर काफी सारे डीमंस को रोकना होगा। मैंने सुना है कि वहां पर 8 डीमंस की फौज ने यहाँ पर सभी लोगों को मार डाला है और तुम्हें वहां जाकर उन सभी डीमंस को रोकना होगा। मैंने सुना है उन लोगों की पावर निर्वाणा लेवल के लेवल 2 या लेवल 3 पर है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर इजीली उन सभी को रोक सकते हो, इसीलिए तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, उन सभी को रोकना चाहिए। और इस टाइम पे मैं दूसरे साइड पर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पर भी डीमंस का अटैक हुआ है और वहां पर काफी सारे डीमंस है, इसीलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ और तुम लोग उस साइड पर जाओ जिस साइड पर मैं कह रहा हूँ क्योंकि उस साइड पर काफी कम डीमन है। तभी यहाँ पर ली बोलता है कि उस साइड पर लगभग कितने डीमंस होंगे, क्या तुम हमें बता सकते हो, और उनका लेवल और उस टीम को लीड कौन कर रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं जियान बोलता है कि मुझे लीडिंग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन उनका लेवल यहाँ पर निर्वाणा लेवल के लेवल 2 या लेवल 3 का होगा और यहाँ पर वो खाली 8 ही हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं वो बोलता है तुम वहां पर जाओ और यहाँ पर वो उन्हें एक चीज देता है, वो कहता है कि ये उस जगह जाने का मैप है और इस चीज को रख लो, ये वहां पर तुम्हें पहुंचकर काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और ये भी यहाँ पर पता चला है कि वो डीमन काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उन्होंने हमारे काफी सारे ह्यूमन सोल्जर्स को भी मार डाला है और अभी भी वहां पर हमारी पूरी ह्यूमन फोर्स उनसे लड़ रही है और वैसे भी चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर हमारी टीम के पास संभलने का कोई भी मौका नहीं है और हमारी टीम यहाँ पर फाइट ही करे जा रही है। और मुझे अब यहाँ पर नॉर्थ साइड की पोजीशन को चेक करने जाना है और वहां पर प्रोटेक्शन के लिए जाना है। तभी यहाँ पर ली बोलता है तुम वहां पर बेझिझक जा सकते हो और यहाँ की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं यहाँ पर जरूर जीत कर आऊंगा। इसी के बाद हम देखते हैं लिंगर बोलती है वो बस 8 ही हैं, हम उन्हें इजीली संभाल सकते हैं और इजीली यहाँ पर हम उन सभी को मार सकते हैं और वैसे भी उनका लेवल भी ज़्यादा नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं जो लियो होता है वो उसको वो मैप दे देता है और बोलता है कि तुम्हें इस जगह पर जाना है क्योंकि यहाँ पर डेथ वैली पर जाने के 2 रास्ते हैं, अगर तुम दूसरे रास्ते से जाते हो तो तुम भटक भी सकते हो। और इसी के बाद वो उस मैप को यहाँ पर बंद कर ली को दे देता है और ली से कहता है कि इस मैप की भी रखवाली करना क्योंकि हमें वहाँ पर बार बार जाना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर डीमंस किस जगह पर हैं और डीमंस की पोजीशन क्या है हमें बिल्कुल भी नहीं पता इस टाइम पे।
इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर लिंगर को ये चीज़ देने लगता है और बोलता है कि आपको वहाँ पर अपनी रक्षा करने की ज़रूरत है और आप वहाँ पर सेफ ही रहिएगा। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो लिंगर होती है वो भी स्माइल करती है और बोलती है कि मैं अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इसी के बाद हम देखते हैं जियान यहाँ से चला जाता है। जियान को देखकर यहाँ पर ली बोलता है कि ये तो चले गया, अब हमें भी चलना चाहिए डेथ वैली की साइड पर, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता वहाँ पर हमारे साथ क्या होने वाला है। लिंगर बोलती है कि इस टीम मैच को मैं लीड करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें सारी बातें मेरी माननी होंगी। इसी के बाद हम देखते हैं ली और यहाँ पर जो लिंगर होते हैं वो दोनों मिलकर अब यहाँ पर डेथ वैली पर आ जाते हैं। जहाँ पर आते ही वो देखते हैं कि उनके काफ़ी सारे सोल्जर्स इस टाइम तक मारे जा चुके हैं। यहाँ पर ये सब देखकर लिंगर बोलती है कि हमें उन डीमंस को जल्द से जल्द मारना होगा, वरना वो यहाँ पर हमारे सारे ह्यूमन सोल्जर्स को मार डालेंगे। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर का ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, जैसा कि जियान ने बताया था मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अब यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जियान ने हमसे कुछ ना कुछ झूठ बोला था, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे कल्टीवेटर का एक साथ ऑरा महसूस हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तभी लिंगर यहाँ पर ली से कहने लगती है कि हमें यहाँ पर जियान पर भरोसा करना होगा, वो हमें आखिरकार धोखा क्यों देगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर उसी मैप का यूज़ करने लगते हैं और यहाँ पर उसी मैप के सहारे से आगे बढ़ने लगते हैं। ली बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स का ऑरा महसूस हो रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं वो उस मैप के साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं और तभी वो यहाँ पर अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। अपनी लोकेशन पर पहुँचकर वो देखते हैं कि इस जगह का जो डिमोनिक ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर बहुत सारे डीमंस का ऑरा महसूस हो रहा होता है इन्हें। यहाँ पर लिंगर बोलती है कि मुझे भी अब यहाँ पर ली की बात पर भरोसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब इस जगह का ऑरा पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और यहाँ पर अभी एक डीमन का ऑरा महसूस नहीं हो रहा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे डीमन है। इसी के बाद हम देखते हैं डीमंस ने यहाँ पर ली और उन दोनों पर ही नज़र रखी हुई होती है और यहाँ पर वो लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली उनके अपने इलाके में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी के बाद हमें डीमंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो डीमंस कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग अब हमारे इलाके में आ चुके हो, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, तुम्हें यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा सकता। और इसी के बाद हम देखते हैं काफी सारे डीमंस यहाँ पर बाहर आने लगते हैं अर्थ के अंदर से और यहाँ पर अब वो अटैक करने के लिए तैयार थे इनके ऊपर। इसी के बाद हम देखते हैं इन सभी को यहाँ पर चारों तरफ से डीमंस ने घेर लिया था। ली बोलता है कि मैंने तो यहाँ पर पहले ही कहा था कि ये यहाँ पर बहुत सारे हैं, और लिंगर भी बोलती है हाँ यहाँ पर ये तो यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर जैसा कि जियान ने बताया था यहाँ पर बस 8 डीमन है, लेकिन यहाँ पर 8 से कई ज्यादा डीमन है। तभी यहाँ पर ली बोलता है मैंने टोटली इनकी काउंटिंग कर ली है, अगर मैं यहाँ पर गिनूं तो यहाँ पर टोटली 30 या 40 डीमन है और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बहुत कम लेवल के लो लेवल के डीमन हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हाई लेवल के डीमन भी हैं और हमें जिन्होंने घेरा है वो 16 हाई लेवल के डीमंस है। ये सुनने के बाद लिंगर शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये सभी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ली के बारे में सुना था, उसने यहाँ पर काफ़ी सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को मारा है, लेकिन वो इन सभी का सामना एक साथ तो नहीं कर सकता इन 16 डीमंस का। इसी के बाद ली बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि जियान ने हमें यहाँ पर इन सभी को मारने के लिए भेजा है, मुझे तो यहाँ पर यकीन है कि उसने यहाँ पर हमें मरवाने के लिए भेजा है इनके हाथों से। इसी के बाद जो यहाँ पर लिंगर होती है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ली को मैं ही लेकर आई हूँ, इसीलिए इस मैच को भी मैं ही लीड कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस देना होगा आज यहाँ पर ली की जान बचाने के लिए। और वो इसी के साथ ली से बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन सभी को रोक लूंगी और यहाँ पर जब तक तुम यहाँ से भाग रहे हो मैं इनको संभालती हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो अपनी फ्लाइंग नाइफ्स को निकाल कर यहाँ पर ली से बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन सभी को संभाल लूंगी। और यहाँ पर ली को लास्ट बार गुड बाय कर कर आगे बढ़ने लगती है उनसे फाइट करने के लिए, और वो यहाँ पर अपने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव का यूज़ कर रही होती है और बोलती है कि इस मूव से बचना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पर ली उस मूव को रोकते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको और मुझे यहाँ पर एक बार इन लोगों को देखने दो। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर उसे रोकते हुए यहाँ पर अब खुद फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर लिंगर उसको देखकर शॉक हो जाती है कि यहाँ पर ली खुद ही फाइट करने वाला है। और यहाँ पर अब लिंगर ली को देखकर सोचने लगती है कि आखिरकार ये क्या कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं भी इन्हें नहीं रोक सकती। और यहाँ पर हम देखते हैं ली बोलता है कि एक बार बस मुझे यहाँ पर इनसे फाइट करने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी रियल पावर कितनी ज़्यादा है। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर अपना ऑरा को रिलीज करता है और उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और हम इसी के बाद देख पाते वो अपने स्पेयर को निकाल कर बोलता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी रियल पोटेंशियल को दिखाता हूँ।
इसी के बाद ली यहाँ पर अपने स्पेयर को निकाल कर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाला था और यहाँ पर ली बोलता है अब जिस स्किल को मैं यूज़ करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इसी के बाद हम देखते हैं सभी डीमन इस स्किल को देखकर ली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो ली होता है वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मुझे इस स्किल को यूज़ करना ही होगा क्यों, वरना यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। इसी के बाद यहाँ पर 9 डेडली थंडर का यूज़ करने लगता है ली और यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला, मैं तुम सभी को मार दूंगा। और यहाँ पर अब इसी के बाद उसने 9 डेडली थंडर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर जैसे ही उस थंडर का यूज़ करता है, यहाँ पर ये जितने भी डीमंस होते हैं इनके ऊपर यहाँ पर जैसे ही अटैक लगता है तो यहाँ पर अब इन सभी की डेथ होने लगती है। ये लोग यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मरने लगते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं जो ली होता है उसका ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसका फोर्स इतना था कि वो सारे के सारे 16 डीमंस मारे जाते हैं। ली बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस टेक्निक का यूज़ नहीं किया होता तो शायद से यहाँ पर परिणाम कुछ और होते, मुझे यहाँ पर अपने हाफ डीमन फॉर्म में आकर इन सभी से फाइट करनी होती। और यहाँ पर उसकी ऐसी पावर को देखकर यहाँ पर जो लिंगर होती है वो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी और वो कहती है कि लिटरली इसकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा है। इसी के बाद ली बोलता है कि ये सब तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी था, लेकिन तभी यहाँ पर ली को एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होता है जो कि यहाँ पर उससे हायर एलम के कल्टीवेटर का होता है। ली बोलता है कि ये पता नहीं अब ये कौन है। इसी के बाद ली यहाँ पर थोड़ी सी स्माइल देते हुए बोलता है ये जो भी है ये भी आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उसी रेड स्कॉर्पियन को और यहाँ पर हम देखते हैं वो ली को जिंदा देखकर बोलती है कि ये बंदा तो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पर हमारी डीमन टीम में ज़रूर होना चाहिए। और उसको देखते हुए बोलती है ये बंदे को मुझे यहाँ पर जैसे कि मेरे मास्टर ने कहा था इसे अपने कंट्रोल में करना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को अपने कंट्रोल में करने लगती है और यहाँ पर ली के ऊपर एक छोटा सा अटैक करती है जो कि वो उसके पैर पे करती है, जिस वजह से यहाँ पर ली उनके कंट्रोल में आ जाता है। और यहाँ पर वो खुश होने लगती है और बोलती है कि अब हमारे पास एक ऐसा मेंबर भी है जिसके पास यहाँ पर 9th लेवल की हेवनली फ्लेम है और ये बंदा फ्यूचर में जितना ज़्यादा पावरफुल होगा हमारे डीमन क्लैन के लिए उतनी ही अच्छी बात होगी और यहाँ पर इसकी पावर से हमारी पावर भी और ज़्यादा बढ़ेगी और यहाँ पर इसके साथ हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ये रेड स्कॉर्पियन होती है अब ये यहाँ से गायब होने लगती है। ली बोलता है कि पता नहीं वो ऑरा कहाँ चले गया, इस टाइम तक ली उनके कंट्रोल में नहीं आया होता, लेकिन अब यहाँ पर थोड़े ही देर बाद ली भी उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तभी हमें ली को दिखाया जाता है, जो ली होता है वो यहाँ पर अब आगे जाने से मना कर देता है और बोलता है कि अब हमें वापस चलना होगा। और उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लिंगर यहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि लिंगर को अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ली वापस जाने के बारे में बात क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर ली बोलता है हमने यहाँ पर उन 16 पावरफुल डीमंस को मार दिया है और बाकियों को तो यहाँ पर ह्यूमन रेस संभाल ही लेगी, अब हमें यहाँ से चलना होगा। वैसे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है और लिंगर उसके ऐसे बदले हुए व्यवहार को देखकर शॉक होती है। और इसी के बाद हम देखते हैं लिंगर भी अब ली के साथ वापस चलने लगती है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ह्यूमन क्लैन का सीन जहाँ पर ये लोग अपने तंबू में बैठे हुए होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिंगर होती है वो जियान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई होती है और बोलती है कि अगली बार से अगर तुमने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसी के बाद जियान बोलता है सॉरी मेरे कहने गलती हो गई थी, मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, मुझे नहीं पता था वहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल डीमंस हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ पर खुद ही चला जाता। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे से यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हूँ। इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ था कि यहाँ पर जो जियान है वो भी डीमन से मिला हुआ है। पहले तो यहाँ पर जियान डर जाता है, लेकिन यहाँ पर ली बोलता है कि आज से हम दोनों यहाँ पर भाई के ही तरह हैं और यहाँ पर आगे से मिलकर हमें सारी मिशंस को एक साथ कंप्लीट करना है। इससे यहाँ पर जियान भी समझ जाता है कि ली भी अब यहाँ पर डीमन क्लैन के साथ मर्ज हो चुका है और यहाँ पर ली एक ही विल स्माइल देते हुए यहाँ पर कहने लगता है कि आज से यहाँ पर हम दोनों एक ही हैं। इसी के बाद जियान हंसते हुए बोलता है, जियान भी बोलने लगता है कि हाँ आज से हमें बहुत सारी मिशंस को एक साथ निभाना है और एक साथ ही यहाँ पर ये सारी मिशंस को सॉल्व करना है। उन दोनों की ऐसी बात को सुनने के बाद यहाँ पर लिंगर बोलने लगती है कि तुम दोनों तो एक ही जैसे हो यहाँ पर। इसी के बाद हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं एक अलग ही तरीके से। इसी के बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और वो यहाँ पर ली का वेट कर रहा होता है। ली भी तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ब्रदर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान होता है वो बोलता है कि अब यहाँ पर तुम भी हमारी तरह ही डीमन बन चुके हो, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। इसीलिए हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो यहाँ पर जियान को ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ सीनियर, अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे यहाँ पर डीमन जनरल से कब मिलवाने वाले हैं? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ और आगे के प्लान के बारे में बात करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर जियान कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही डीमन जनरल से मिला दूंगा, पहले यहाँ पर हमें डीमन जनरल के दिए गए मिशंस को कंप्लीट करना होगा। ली यहाँ पर इसी के साथ बोलता है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं उनका अगला मिशन क्या है। तभी हम देखते हैं वो बताता है कि अगली डीमन वेव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है जिसमें यहाँ पर डीमन जनरल के काफ़ी सारे साथी आएंगे, इसीलिए हमें अब इस जंगल में जितने भी ह्यूमंस हैं उन सभी को मरवाना होगा। यहाँ पर
उन डीमंस के हाथों से किसी भी तरीके से, और इससे हमारे डीमन जनरल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हम दोनों को यहाँ पर उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा। और हम देखते हैं इसी के बाद ली बोलने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पर। और उसके बाद हमारा ये भी काम है कि हमें उन ह्यूमंस को उनसे बचाना है ताकि यहाँ पर हम ह्यूमन रेस के सामने एक हीरो बन जाएं। और जब यहाँ पर हम दोनों ह्यूमन रेस के सामने काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे तो पूरी ह्यूमन रेस हमारे ऊपर भरोसा करेगी, और तभी हम उनका भरोसा तोड़ते हुए यहाँ पर डीमंस के साथ ही निकलेंगे और यहाँ पर हम उन सभी को ख़त्म कर देंगे। ली बोलता है कि ये तो सही में कमाल का प्लान है, यहाँ पर मुझे डीमन जनरल से जल्द मिलना है, इसीलिए हमें इस प्लान को जल्दी से जल्दी यहाँ पर परफॉर्म करना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जियान कहने लगता है कि अभी मैं यहाँ पर तुम्हें बात के प्लान भी समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी तुम्हें बहुत सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में यहाँ पर मेरी मदद करनी है, क्योंकि यहाँ पर अब तुम ही तो हो मेरे साथी। इसी के बाद हमें यहाँ पर चेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक जगह से बाहर निकलते हुए बोलता है अब तो यहाँ पर ली भी डीमंस का साथी हो चुका है। मुझे तो पता है यहाँ पर जो डीमंस है फैंग को वो सभी यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, और यहाँ पर खुद ही यहाँ पर डीमन जनरल को भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर वो हेवनली फ्लेम एब्जॉर्ब कर सकता है। मुझे तो लगता है कि वो लोग यहाँ पर फैंग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका ये प्लान ज़रूर नाकामयाब हो जाएगा आगे चलकर। इसी के बाद हम देखते हैं उसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग और महसूस होता है, और इसी के साथ वो यहाँ पर अब वापस से पानी के अंदर छुप जाता है। और ये यहाँ पर पानी के अंदर क्यों छुपा हुआ था इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। इसी के बाद हमें वापस से उनके कैंप्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने कैंप्स में सोए हुए होते हैं। और इसी के बाद हमें लिंगर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं लिंगर शांति से अपने कैंप में सोई हुई थी और ली यहाँ पर बैठा हुआ होता है अपनी चेयर पर। ली बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी पावर को जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा, मुझे यहाँ पर अपनी पावर लेवल को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करना होगा, वरना यहाँ पर अगर मैं इसी लेवल पर रहा तो यहाँ पर मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह जाएगी और मैं डीमन जनरल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। इसी के बाद ली यहाँ पर अपने मॉन्स्टर्स के बारे में बात करने लगता है। ली बोलता है कि अब यहाँ पर मेरा टाइम आ गया है जब मैं यहाँ पर किसी और डिवाइन मॉन्स्टर को यहाँ पर समन कर सकूँ। इसी के बाद ली यहाँ पर अपने चारों तरफ एक शील्ड बना देता है जो यहाँ पर साउंड प्रूफ होती है, और इसी के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है जिससे वो यहाँ पर अपने लेवल्स को जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर सके। इसी के बाद हमें यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पर्पल कलर के होते हैं, और यहाँ पर ली उनसे उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। ली बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं यहाँ पर ये सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ जिससे मेरी पावर और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बढ़ सके। इसी के बाद ली यहाँ पर काफ़ी सारी पिल्स को निकाल लेता है और यहाँ पर अब उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन ली का लेवल इस टाइम पे काफ़ी कम था, इसलिए वो यहाँ पर काफ़ी सारी पिल्स की एनर्जी को जल्दी जल्दी कंज्यूम करने लगता है जिससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। ली बोलता है कि मुझे अपनी पावर को और ज़्यादा जल्दी बढ़ाना होगा, कुछ भी कर मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा, या फिर मुझे यहाँ पर निर्वाणा लेवल के लेवल 5 पर आना होगा। इसी के बाद ली के पास जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो उन सभी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन इसमें उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर जो ये सब चीज़ें थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही होती हैं। इसी के बाद ली यहाँ पर अपनी तकलीफ को कम करने के लिए अपनी एक्स्ट्रल फॉर्म में जाने लगता है, यानी कि वो यहाँ पर अपने हाफ डीमन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, यानी कि वो यहाँ पर एक डेमी गॉड बनने लगता है। ली बोलता है कि ये तकलीफ मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये सब सहना होगा। इसी के बाद हमें यहाँ पर उसकी एक्स्ट्रल फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर डीमन गॉड फॉर्म होती है, और उसमें यहाँ पर उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा दिख रही होती है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने हाफ डीमन गॉड फॉर्म में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी उसका हाफ डीमन गॉड फॉर्म भी उसका साथ नहीं दे रहा होता, और थोड़े टाइम के लिए सही हमें यहाँ पर उसका फुल डीमन गॉड फॉर्म भी दिखाया जाता है। इसी के बाद हमें एक और कलर का क्रिस्टल दिखाया जाता है। इसी के बाद ली यहाँ पर उस गोल्डन क्रिस्टल की एनर्जी को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है जिससे वो यहाँ पर जल्दी ब्रेक थ्रू कर सके, लेकिन अभी भी यहाँ पर उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी कि वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सके। इसी के बाद हमें यहाँ पर ली के यहाँ पर हाफ डीमन गॉड फॉर्म के आर्मर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अब बाहर आ चुका होता है। ली बोलता है कि मैंने तो यहाँ पर इस आर्मर के ऊपर ही भरोसा किया था कि यहाँ पर ये मेरी तकलीफ को कम करेगा, लेकिन यहाँ पर ये भी फेल हो चुका है, इसीलिए मुझे अब यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसी के बाद यहाँ पर अब वापस से ब्रेक थ्रू करने का इंतजाम करता है, थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ली यहाँ पर वापस से अपने उसी ट्रेजर मैप को निकाल रहा होता है जिसमें से वो हमेशा यहाँ पर अलग अलग टाइप के डीमंस को निकालता रहता है, यानी कि डिवाइन बीस्ट को। इस बार भी ली जैसे ही यहाँ पर उस स्क्रोल को खोलता है तो उसमें यहाँ पर काफ़ी सारे डिमोनिक बीस्ट होते हैं, और यहाँ पर ली उन सभी बीस्ट को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर ली बोलता है कि मुझे जिस बीस्ट की इस टाइम पे ज़रूरत है, यानी कि इस टाइम पे जो बीस्ट अनलॉक होगा वो बीस्ट कहाँ पर है। इसी के बाद ली यहाँ पर उसको ढूंढते हुए बोलता है कि मुझे लगता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होगा पहले से, और यहाँ पर मुझे भी अब उसकी पावर एब्जॉर्ब करनी है। इसी के बाद हमें यहाँ पर एक रेड कलर की एनर्जी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर ली को चारों तरफ से घेर लेती है, यानी कि यहाँ पर इस टाइम पे ली अपने उसी बीस्ट को एब्जॉर्ब
कर रहा है, लेकिन उस बीस्ट के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। बस यहाँ पर हमें ली के माथे पर उसका थंब सिंबल दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक बुल की तरह लग रहा होता है। लेकिन ये बीस्ट कौन सा है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में बता दिया जाएगा जब ली इसका यूज करेगा। इसी के बाद हम देख पाते हैं ली यहाँ पर इसकी पावर के साथ अब और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और ली यहाँ पर एक जगह पर बैठे हुए कहीं का भी नज़ारा देख सकता था। इसी के बाद जो ली होता है वो डीमन केव की तरफ देखने लगता है, और इसी के बाद वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर डीमन जनरल को भी देख सकता हूँ। इसी के बाद वो यहाँ पर डीमन जनरल को देखते हुए बोलता है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम इंतजार करो तुम्हारी मौत का। इसी के बाद बोलता है कि मैं यहाँ पर डीमन जनरल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं उसको यहाँ पर मार कर ही छोड़ूंगा। और यहाँ पर हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा था कि ली ने ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसकी पावर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसने यहाँ पर न्यू बीस्ट को भी हासिल कर लिया था। इसी के बाद ली यहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज करता है, और यहाँ पर जो उसने शील्ड बनाई हुई थी वो शील्ड को भी यहाँ पर अब अपने ऊपर से हटा देता है। इसी के बाद अब हमें लिंगर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सोई हुई होती है। ली यहाँ पर उसको उठा देता है, तभी यहाँ पर लिंगर कहने लगती है कि क्या हमें इसी टाइम पर बेस चेंज करना ज़रूरी है, यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई हुई थी, और यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा आलस आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं ली बोलता है कि तुम लोग यहाँ से बेस चेंज करो, मैं एक काम कर कर आता हूँ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आया है, पहले मैं उस काम को कर लूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर तुम लोगों के पास आ जाऊँगा। इसी के बाद लिंगर बोलने लगती है, सही में यहाँ पर तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैं तो जा रही हूँ। इसी के बाद हमें डीमन केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो डीमन जनरल होता है वो यहाँ पर उस स्कॉर्पियन से कह रहा होता है, उस रेड स्कॉर्पियन से कह रहा होता है कि यहाँ पर हमारा गुलाम अब ली भी बन चुका है, और अब हमारे पास काफ़ी सारे पावरफुल कल्टीवेटर है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट बॉडी कल्टीवेटर है, 2 यहाँ पर हेवनली फ्लेम वाले कल्टीवेटर है, और यहाँ पर एक तो इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसके पास यहाँ पर 9th लेवल की हेवनली फ्लेम है। इसी के बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं वो रेड स्कॉर्पियन बोलती है कि मेरा पार्टनर भी जल्दी आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग फिर मिलकर इन सारे ह्यूमंस को अपना गुलाम बना लेंगे, और फिर ये ह्यूमंस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी के बाद डीमन जनरल बोलता है, एक बार यहाँ पर अगर मैंने इन सभी ह्यूमंस को हरा दिया तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो यहाँ पर डीमन गॉड है वो यहाँ पर इस जगह की जिम्मेदारी मुझे दे देंगे और मुझे यहाँ का किंग बना देंगे। और यही सब वो यहाँ पर सोच रहा होता है, और बोलता है कि उसके बाद यहाँ पर मैं तुम सबको आज़ाद कर दूंगा, और यहाँ पर तुम्हें छोटे छोटे राज्य देकर तुम्हें भी काम पर लगा दूंगा। इसी के बाद हमें यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि यहाँ पर और किसी की नहीं ली की होती है कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। इसी के बाद हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर अब उस जगह की तरफ देखने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो कि इस जगह पर आ चुका है, और यहाँ पर हम देखते हैं रेड स्कॉर्पियन ली को देखकर बोलती है कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ सकता है, यहाँ पर इसे तो मैंने हिप्नोटाइज किया हुआ था, और इसको इस जगह की लोकेशन कैसे मिली। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अपने पैर को जैसे ही रखता है यहाँ से डिमोनिक ऑरा हटने लगता है। ली बोलता है कि तुम लोगों को सही में लगता है कि यहाँ पर तुम मुझे काबू कर सकते हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम लोग बिल्कुल भी मुझे अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। तभी यहाँ पर रेड स्कॉर्पियन बोलने लगती है कि लेकिन उस टाइम पर तो तुम यहाँ पर पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में आ गए थे और हमारी सारी बातों को मान रहे थे, आखिरकार तुम अचानक से तुम्हारे ऊपर जो मैंने जादू किया था वो कैसे टूट गया। तभी यहाँ पर डीमन जनरल बोलता है कि तुम सही में कमाल के हो, तुम इतने देर से हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, हमारे सामने एक्टिंग कर रहे थे हमारे हिप्नोटाइजिंग में होने के, लेकिन यहाँ पर तुम बिल्कुल भी हमसे यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे काबू में नहीं थे, तुम यहाँ पर अपनी जगह पर थे, तुम यहाँ पर बस हमें यहाँ पर अपनी पावर दिखा रहे थे, और बस तुम्हें इस जगह की बेस की लोकेशन चाहिए थी और कुछ भी नहीं। और इसी के बाद डीमन जनरल उठते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर, तुम्हारे बारे में मुझे पता है, तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा काबिल हो, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर अभी भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे साथ हाथ मिला लो। अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ हाथ मिला लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर तुम ह्यूमंस को ख़त्म करने में हमारी काफ़ी अच्छी मदद कर सकते हो, और यहाँ पर हमें तुमसे एक अच्छा सोल्जर कभी भी नहीं मिल सकता। और इसी के साथ ही यहाँ पर जितने भी डीमन हैं वो भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, और यहाँ पर कोई भी बड़ा डीमन तुम्हें बिल्कुल भी मारने के बारे में नहीं सोचेगा। ली बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी इस फालतू की बातों से मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम यहाँ पर मुझे जियान की तरह बिल्कुल भी मत समझो कि यहाँ पर मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। टेबी डीमन जनरल बोलता है, मैं तो तुम्हें एक अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर हमारे बड़े बड़े पावरफुल डीमन से फाइट करो तो तुम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो तो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, और ह्यूमंस तो वैसे भी लालची होते हैं, इसीलिए यहाँ पर तुम उनका साथ मत दो, कभी भी वो तुम्हें धोखा दे सकते हैं। इसीलिए तुम ह्यूमन को बचाने के बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम यहाँ पर अपनी जान बचाने के बारे में सोचो, अपना फ़ायदा सोचो हर ह्यूमन की तरह। तुम यहाँ पर अगर ह्यूमंस के बारे में सोचोगे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे, लेकिन ये तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वो तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि सब लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, बाद में तुम्हारे बारे में।
और जैसा हाल इन ह्यूमंस ने तुम्हारी पूरी फैमिली का किया था वैसा ही एक दिन ये तुम्हारा भी कर देंगे। इसीलिए मैं अभी भी तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम मुझसे हाथ मिला लोगे यहाँ पर तुम्हारा कोई भी घाटा नहीं होगा, तुम्हारा सब कुछ प्रॉफिट ही होगा। और यहाँ पर तुम्हें मैं इतना ज़्यादा पावरफुल और काबिल बना दूंगा कि यहाँ पर तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ पर 9th लेवल की हेवनली फ्लेम है, इसके साथ तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, तुम यहाँ पर एक गॉड भी बन सकते हो अपनी टाइम में। और यहाँ पर अगर तुम गॉड बन गए तो यहाँ पर तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसी के बाद ली बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी इन बकवास बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। मैं यहाँ पर तुम सभी को रोक कर रहूंगा, मैं सारे डीमंस को खत्म कर दूंगा और एक टाइम आने पर मैं इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि मैं यहाँ पर सारे डीमंस को हंट कर लूंगा। और यहाँ पर तुम डीमंस को लगता है कि यहाँ पर तुम डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को भी जल्दी दूर कर दूंगा। तभी यहाँ पर डीमन जनरल एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि तो तुम बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, तुम यहाँ पर मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही मारना होगा। अब यहाँ पर तुम्हें मुझे मारना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था क्योंकि तुम यहाँ पर एक काफी ज्यादा काबिल योद्धा हो। इसी के बाद वो अपने एक पैर को आगे बढ़ाता है और यहाँ पर ली को मारने के लिए एक कदम से ही वो यहाँ पर ली को एक आसान मौत देना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर ली को अपने पैरों के नीचे कुचलकर मारना चाहता था। इसी के बाद वो यहाँ पर जैसे ही ली के ऊपर अपना पैर को फुल प्रेशर से रखता है तो यहाँ पर पूरी जमीन जमीन में जितना भी यहाँ पर मिट्टी होती है वो सब ऊपर आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं ली ने यहाँ पर अभी भी उसके पैर को हवा में ही रखा हुआ था, यानी कि ली को अभी भी कुछ नहीं हुआ था। ली ने उसके पैर को यहाँ पर हवा में ही रोक लिया था, लेकिन ली को इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहाँ पर ली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था इस डीमन जनरल के सामने। इसी के बाद ली बोलने लगता है कि अगर इसने मेरे ऊपर से जल्दी पैर नहीं हटाया तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर डीमन जनरल जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम नॉर्मल ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे पैर को इतनी बुरी तरीके से पकड़ने की। इसी के बाद वो यहाँ पर ली के ऊपर अपने पावर का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन इससे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ली इजीली यहाँ पर उसके पैरों को रोक रहा था। वो बोलता है कि सही में तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कमाल की है। इसी के बाद वो ली के ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है और यहाँ पर ली इस एनर्जी बॉल को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और इस वजह से यहाँ पर ली के दोनों कानों से अब खून आने लगता है। ली बोलता है कि ये डीमन तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका सामना करने के लिए मुझे थोड़ी और पावर की जरूरत होगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर मुझे अपनी सारी पावर का यूज करना होगा इससे फाइट करने में। इसी के बाद हम देखते हैं ली भी यहाँ पर अपनी एक पावर का यूज करता है जिस वजह से यहाँ पर डीमन जनरल थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ली काफी ज्यादा दूर चला जाता है इस पावर की वजह से। हम देखते हैं डीमन जनरल इसी के साथ अब ली के ऊपर वापस से टूट पड़ता है उसे मारने के लिए और इसी के बाद वो ली के ऊपर लगातार पंचेस करना स्टार्ट कर देता है और उसके हर पंच में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो यहाँ पर ली को बहुत बुरी तरीके से मार सकता था। अगर ली की जगह पर कोई और नॉर्मल ह्यूमन होता यहाँ पर तो अब तक वो मर चुका होता। यहाँ पर हम देख पाते हैं ली को भी वो बहुत बुरी तरीके से पत्थरों में दफना चुका होता है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि इसकी मौत हो चुकी है, अब ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। इसी के बाद वो बोलता है कि मैंने आज यहाँ पर अपनी टीम का एक बहुत ज़्यादा काबिल योद्धा को खोया है, इसीलिए यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ। और वो यहाँ पर और किसी की नहीं ली की बात कर रहा होता है और वो रेड स्कॉर्पियन से बोलता है कि जाओ यहाँ पर इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो, यहाँ पर इसकी बॉडी को ह्यूमन क्लैन में फेंक देना। और यहाँ पर उन्हें अफसोस होगा कि उनका यहाँ पर एक और शख्स मारा जा चुका है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था। रेड स्कॉर्पियन कहने लगती है कि सही में ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब ये मर चुका है, यहाँ पर ये किसी भी काम का नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं जो रेड स्कॉर्पियन होती है वो भी शॉक हो जाती है पीछे देखकर। तभी यहाँ पर डीमन जनरल बोलता है ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रखा है ऐसा। इसी के बाद वो बोलती है कि एक बार आप भी देखिए, यहाँ पर पता नहीं ये किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। इसी के बाद हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो यहाँ पर अपने डेमीगॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। इसी के बाद ली बोलता है कि अब यहाँ पर तुम मेरी पावर्स को देखो, अब यहाँ पर क्या अभी भी तुम मुझे अपने क्लैन में ज्वाइन करना चाहते हो। इसी के बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं डीमन जनरल को जो कि यहाँ पर ली से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर डीमन तो हो लेकिन हम डीमन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। इसी के बाद वो डीमन जनरल बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला क्योंकि यहाँ पर तुमने मेरा काफ़ी ज़्यादा अपमान किया है। इसी के बाद जो ली होता है वो बोलता है कि यहाँ पर अभी मैं तुम्हें तो अपनी पावर दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर मेरे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तुम यहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हो, अब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर लिटरली पावरफुल कौन है ज़्यादा। इसी के बाद हम देखते हैं अब दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली थी। उससे पहले फाइट से पहले यहाँ पर डीमन जनरल बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर तुम इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि मेरा सामना कर सको। तुम यहाँ पर जो मेरी ये टाइगर फॉर्म है इसका सामना करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी नॉर्मल फॉर्म से ही हरा दूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। डीमन जनरल यहाँ पर अपने ऑरा को अनलिश करते हुए ली के सामने आ जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के बीच में बराबरी की फाइट होने वाली है और इसीलिए यहाँ पर
ये फाइट तब तक का चलेगी जब तक का हम दोनों में से एक मर नहीं जाता। और यहाँ पर सबको पता है कि कौन मरने वाला है और वली से बोलता है वो होने वाले हो तुम। इसी के बाद ली एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर बातें बहुत ज़्यादा करते हो, तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी चाहिए मेरे साथ, ना कि ऐसी बकवास बातें जिनका यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं निकल के आने वाला। इसी को बोलते ही यहाँ पर ली उसके ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ता है और यहाँ पर ये देखकर डीमन जनरल भी अपने आप का डिफेंस करने लगता है। ली बोलता है कि आज यहाँ पर तुम कितनी ही पावर का यूज़ कर लो, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बच पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे अटैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मेरे इन अटैक से बच पा रहे हो। डीमन जनरल बोलता है कि चलो ठीक है, देखते हैं तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल हो और यहाँ पर कितने टाइम तक मेरे सामने टिक पाते हो। इसी के बाद डीमन जनरल भी अपनी एक पावरफुल अटैक को तैयार कर लेता है और इसी के बाद वो एक स्पेयर को भी यहाँ पर निकाल लेता है और उस स्पेयर के अंदर यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर को डालने लगता है और उसकी डिमोनिक पावर उस स्पेयर में जाने लगती है। और इसी के बाद वो बोलता है कि अब यहाँ पर तुम मेरे अल्टरनेट वेपन का सामना करो, तुम यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकते, एक बार से ही तुम इसके मारे जाओगे। इसी के बाद हम देखते हैं जो डीमन जनरल होता है अब वो यहाँ पर ली की तरफ दौड़ता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागने लगता है और वो यहाँ पर अपने पूरे फोर्स के साथ ली के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो भी इसी अटैक की तरफ आगे बढ़ने लगता है इस अटैक को रोकने के लिए और वो अपनी बॉडी के चारों तरफ अपने डिमोनिक ऑरा को फैला देता है। इसी के बाद ली भी कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी पावर को देखना चाहता हूँ, तो आखिरकार तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। इसी के बाद ली भी यहाँ पर अपने पंच के साथ उसके उस स्पेयर के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ली का पंच होता है वो उस स्पेयर को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। यहाँ पर डीमन जनरल भी अब शॉक हो जाता है ली की स्ट्रेंथ को देखकर। वो बोलता है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है, इसका सामना करना इतना आसान नहीं होने वाला। इसी के बाद हम देखते हैं दोनों ही यहाँ पर अब पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर जो ली होता है वो बोलता है कि सही में वो स्पेयर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और अगर यहाँ पर वो पावरफुल नहीं होता तो यहाँ पर मेरे एक ही वार से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। डीमन जनरल बोलता है यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आज तुमने यहाँ पर मेरे उस स्पेयर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे यहाँ पर मैं सभी को मारा करता था। इसी के बाद डीमन जनरल ली से ये भी बोलता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, आज यहाँ पर मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। इसी के बाद वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव को एक्यूरेट करने लगता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर इस मूव से तो मेरे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, तुम यहाँ पर मेरे टाइगर फिस्ट के एक पंच के लगने के बाद ही दोबारा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी के बाद ली भी यहाँ पर अपने एक फिस्ट को तैयार कर लेता है। ली बोलता है कि मुझे भी यहाँ पर इसके इस फिस्ट से बचने के लिए अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसी के बाद अब यहाँ पर ली उससे पहले ही उसके मुंह पर एक ज़ोरदार पंच जड़ देता है। ली का ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो यहाँ पर डीमन जनरल होता है वो दीवारों में जाकर लग जाता है। ली बोलता है तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। यहाँ पर खाली तुम्हारा शरीर ही बड़ा है और यहाँ पर तुम्हारे अंदर बुद्धि की नाम की तो चीज़ ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर जो ली की आइस थी वो दोनों आइस पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी और यहाँ पर ली की पावर पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी हम देखते हैं डीमन जनरल वापस से अपने स्पेयर से अब ली के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ली से पहले ही देख लेता है और यहाँ पर उसके इस स्पेयर अटैक से खुद का डिफेंस करने लगता है। और यहाँ पर ली ये भी कहता है कि पता नहीं अभी भी ये जिंदा कैसे है और इसी के साथ ही ली के मुंह से थोड़ा बहुत खून भी निकल आता है। इसी के बाद हम देखते हैं डीमन जनरल अब वापस से मैदान में आ चुका था और उसने यहाँ पर ली को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल भी कर दिया था। इसी के बाद हम डीमन जनरल को देख पाते जो कि यहाँ पर अपनी वाइट टाइगर फॉर्म में आ चुका था और यहाँ पर इस टाइम पर वो अपनी फुल रेंज में था, यानी कि उसके पास उसकी पूरी पावर्स थी और यहाँ पर उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और यहाँ पर इस टाइम पे तो ली उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसी के बाद ली उसको देखकर बोलता है सही में यहाँ पर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो, यहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम यहाँ पर इसी टाइम पे यिंग और यांग के पीक पर पहुंच चुके हो, इसीलिए तुम्हारा सामना करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला। इसी के बाद हम देखते हैं वो पूरी रेंज के साथ ली की तरफ टूट पड़ता है और बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें पक्का मार ही डालूंगा और यहाँ पर तुम्हारा जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं है आज। इसी के बाद वो ली को एक जोरदार पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं ली यहाँ पर खुद को बचाने के लिए उसके पंच पर अपना भी पंच जड़ देता है। लेकिन यहाँ पर जो डीमन जनरल था उसकी पावर हालांकि बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ली उसको बहुत मुश्किल से रोक पा रहा था। हम देखते हैं ली के जो यहाँ पर डिमोनिक आर्मर था पर्पल कलर का वो भी आज यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं उसका हैंड आर्मर पूरी तरीके से टूटने लग जाता है, उसमें काफ़ी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। डीमन जनरल बोलता है कि तुम बिल्कुल भी जिंदा रहने के काबिल नहीं हो, मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और यहाँ पर तुम्हें मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसी के बाद हमें ली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ बोलता है तुम यहाँ पर क्या मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे, मैं यहाँ पर तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। तभी यहाँ पर डीमन जनरल और ली यहाँ पर दोनों ही वापस से अपने एक और पंचेस को एक दूसरे से लड़वा देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों का ये पंच भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इससे यहाँ पर एक ज़ोरदार एक्सप्लोजन होता है
और ये एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है जिसमें यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। ली इस टाइम पे इतना ज़्यादा घायल हो गया था और उसका आर्मर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन ली अभी भी यहाँ पर लड़ना चाहता था। अब यहाँ पर ली के मुँह से भी काफ़ी ज़्यादा खून आने लगता है। ली बोलता है कि पहली बार मुझे लाइफ में कोई यहाँ पर मेरे बराबरी का टक्कर वाला मिला है। यहाँ पर आज से पहले मैंने सबको ईज़िली डिफीट कर दिया था अपने डिमोनिक फॉर्म में आने के बाद, लेकिन पहले इंसान हो तुम जिसने यहाँ पर मेरी डिमोनिक फॉर्म की इस आर्मर को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है। तभी यहाँ पर डीमन जनरल बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर आज से पहले किसी ने मुझे इतने टाइम तक रोका था? मुझे एक ही बंदा आज से पहले इतने टाइम तक रोक पाया था, लेकिन आज पता नहीं यहाँ पर तुम मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम मुझे इतने टाइम तक रोक पाए। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी तारीफ़ में क्या कहूँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ अपने इस मूव से। इसी के बाद वो यहाँ पर अपने टाइगर फिस्ट को तैयार कर लेता है ली को मारने के लिए, और वो ली से बोलता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा अंतिम टाइम आ चुका है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के बाद वो ली से कहता है, चलो ठीक है अब यहाँ पर मरो, अब यहाँ पर तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। इसी के बाद वो एक इविल स्माइल देता है और अपने एक पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है। वो यहाँ पर ली से कहता है कि यहाँ पर तुम कुछ भी कह सकते हो मुझे अपने अंतिम टाइम में, क्योंकि यहाँ पर अब तुम बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचने वाले। लेकिन उसी टाइम पे हम ली को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उससे बोलता है कि अभी तो यहाँ पर फाइट स्टार्ट हुई थी, तुम इतने जल्दी ओवर कैसे कह सकते हो? यहाँ पर अभी तो यहाँ पर हम दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट हुई है, अभी तो यहाँ पर मुझे तुम्हें बुरी तरीके से घायल करना है। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अब उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है, लेकिन थोड़े ही देर बाद डीमन जनरल उसे एक जोरदार पंच मारता है। इसमें इतना ज़्यादा फोर्स था कि यहाँ पर ली की काफ़ी सारी मसल्स भी टूट जाती हैं। ली यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है, सही में यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ के सामने मैं बिल्कुल भी इसके सामने स्टैंड नहीं करता, मुझे यहाँ पर अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। और तुरंत ही यहाँ पर डीमन जनरल ली को बाइट कर लेता है। यहाँ पर ली को इससे और ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन ली यहाँ पर उसके पेट में एक जोरदार पंच मारकर उसे काफ़ी ज़्यादा पीछे फेंक देता है। इसी के बाद हम देखते हैं डीमन जनरल अब काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है और यहाँ पर जो ली ने ये पंच यूज़ किया था, ये पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इससे भी यहाँ पर डीमन जनरल को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उसी टाइम पे ली वापस से एक और पंच के साथ तैयार हो जाता है और ली यहाँ पर एक ज़ोरदार पंच स्ट्राइक कर देता है डीमन जनरल के ऊपर, लेकिन डीमन जनरल भी तैयार हो चुका था और वो भी यहाँ पर ली के इस अटैक से बच जाता है और वो ली के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और ली से बोलता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें ज़िंदा मार डालूंगा और मेरे इस अटैक से तो एक गॉड लेवल का कल्टीवेटर भी नहीं बच सकता, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं है। और इसी के देखते हैं डीमन जनरल ली के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले अपनी एक रोर का यूज़ करते हैं, जिससे यहाँ पर वो ली को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि ली यहाँ पर उनके उस पावरफुल मूव को बनने से ना रोक सके। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अपनी पावर को यूज़ कर कर अपने आप को उस रोर के अटैक से बचाने लगता है। ली बोलता है कि ने लगता है कि सही में ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसका सामना करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। इसी के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि इसने यहाँ पर मेरे डिमोनिक फॉर्म को भी काफ़ी ज़्यादा हार्म कर दिया है, इसीलिए इस टाइम पे मैं इसका सामना इतनी आसानी से नहीं कर सकता। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो जनरल होता है डीमन जनरल, वो यहाँ पर अपने क्लॉज से ली के ऊपर अटैक करने लगता है और उसके क्लॉ का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे यहाँ पर ली का हैंड आर्मर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम देखते हैं कि ली के यहाँ पर जो हैंड आर्मर होते हैं वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। इसी के बाद जो ली होता है वो उससे बोलता है कि तो ठीक है, यहाँ पर अब मुझे भी अपनी एक पावर का यूज़ करना होगा। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर अपने नाइन टेल डीमन क्रो का यूज़ करने लगता है और ये अटैक उसका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि इसमें हेवनली फ्लेम्स की भी पावर्स थी। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम की पावर से यहाँ पर उससे आज़ाद हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मेरी हेवनली फ्लेम्स के सामने नहीं टिक सकते, क्योंकि यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो मेरे सामने। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो डीमन जनरल होता है वो कहने लगता है कि बिल्कुल भी यहाँ पर इसका सामना करना इतना आसान नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद जो ली होता है वो उसके मुंह पर एक और पंच मार देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे यहाँ पर जो डिमन किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है और यहाँ पर ली उसके ऊपर लगातार मूव्स का यूज़ करता रहता है और यहाँ पर उसको काफ़ी सारी किक्स मारकर काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर डीमन जनरल होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी सीक्रेट स्किल का यूज़ करना ही होगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल भी ऐसे हार नहीं मानने वाला, इसीलिए अब यहाँ पर इसको दिखाना ही होगा मुझे, चाहे यहाँ पर आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी के बाद हम देखते हैं
वो जो डीमन जनरल होता है वो यहाँ पर तुरंत ही एक स्पिरिट को यहाँ पर फॉर्म कर लेता है, जो स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, और वो यहाँ पर उस स्पिरिट की पावर को लेकर यहाँ पर अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। और यहाँ पर चारों तरफ अब एक रेड कलर का ऑरा छा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और ये रेड कलर का ऑरा यहाँ पर चारों तरफ की पूरी जगह को यहाँ पर पूरी जगह को घेरा हुआ था। हम देखते हैं डीमन जनरल बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, आज तो मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसी के बाद ली बीस के इस अटैक के साथ ही अपने आप को बचाने के लिए एक पावरफुल मूव वो भी तैयार करने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, मेरे इस स्पेयर अटैक का सामना तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ जो ली होता है वो इसमें यहाँ पर अपनी सारी स्पिरिट्स की पावर को मिला रहा होता है, और ये अटैक उसका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ जो डीमन जनरल होता है उसका ये अटैक भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसमें इसने काफ़ी सारी पावर को मर्ज किया हुआ था। बोली से बोलता है कि तुम तो इस मूव के एक ही अटैक में मारे जाओगे, तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं है आज। इसी के बाद हम देखते हैं उस एनर्जी बॉल को, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी, और उसका सामना करना ली के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा ही लग रहा था यहाँ पर। इसी के बाद अब यहाँ पर डीमन जनरल बोलता है कि अब यहाँ पर इसकी पावर को मुझे और ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि इस बंदे की यहाँ पर सोल भी बचे। इसी के बाद वो उसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो ली होता है वो अपनी टेक्निक को अभी भी पूरी तरीके से फॉर्म करने में ही लगा हुआ था, जहाँ पर उसने अपनी स्पेयर के अंदर सारी एनर्जी को गैदर कर लिया था, जितनी एनर्जी को वो चाहता था। और यहाँ पर अब इन दोनों के ही अटैक एक दूसरे के लिए तैयार थे, तभी ये दोनों ही यहाँ पर एक ही साथ बोलते हैं स्ट्राइक, और इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने अटैक्स को छोड़ देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं डीमन जनरल का जो ये अटैक होता है वो ली की तरफ छोड़ते हुए बोलता है कि अब तो यहाँ पर तुम्हारी सोल भी नहीं बचेगी, अब यहाँ पर तुम्हारे बचने का कोई चांस ही नहीं है, आज तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाले। और ली भी उसी की तरफ अपने उस पावरफुल स्पेयर अटैक को छोड़ देता है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल लग रहा था कि उसका सामने से यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं टिक सकता। ली बोलता है कि तुम यहाँ पर चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इस अटैक से मेरे कोई भी नहीं बच सकता। और इसी टाइम पे हम देख पाते हैं जो डीमन जनरल का अटैक होता है उसको तोड़ते हुए ली का अटैक यहाँ पर अब डीमन जनरल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर थोड़े ही देर बाद डीमन जनरल का अटैक यहाँ पर ली के ऊपर भारी बढ़ने लगता है, और डीमन जनरल हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा अटैक यहाँ पर मेरे अटैक के सामने कुछ भी नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं डीमन जनरल का अटैक आकर यहाँ पर सीधा नीचे लगता है, और हमें दिखाई जाती है इस जगह को, जो कि बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब डीमन जनरल की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब वो यहाँ पर किसी से भी फाइट करने के मूड में नहीं लग रहा था। अब वहाँ पर उसकी ताकत भी इतनी नहीं थी कि वो किसी से फाइट कर सके। और इसी के साथ वो ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार ये तो मर ही गया, मेरे रास्ते का ये कांटा मर गया। और वो ज़ोर से खुश होते हुए हंसने लगता है और बोलता है कि आखिरकार मैंने उसे मार दिया। तभी यहाँ पर जो लियो होता है वो एक आइकॉनिक स्टाइल में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा कचरा मुझे मार सकता है? तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुमको तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल देने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और ये सब सुनने के बाद तो डीमन जनरल के अब होश ही उड़ जाते हैं। अब उसे यहाँ पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता, आखिरकार ये इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल से कैसे बच गया। इसी के बाद जो ली होता है वो तुरंत ही एक फ्लैश स्पीड में यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, और ली तुरंत ही अपने स्पेयर को यहाँ पर उसके चेस्ट के अंदर डाल देता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो ली था उसने यहाँ पर उसकी हालत को काफ़ी ज़्यादा बुरा कर दिया था, और अब उसके मुँह से खून भी आने लगता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं अब उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, और यहाँ पर अब जो डीमन जनरल था वो बिल्कुल ही डेड हो चुका था, यानी कि अब उसके बचने का कोई भी चांस नहीं था। ली बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, तुम यहाँ पर जीने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें तो मरना ही चाहिए, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, आज कुछ भी हो जाए तुम्हें मरना होगा। इसी के बाद वो यहाँ पर अपने जो अटैक उसने थोड़ी देर पहले तैयार किया था उसी की सेकंड फॉर्म को यूज़ कर यहाँ पर उसे तुरंत ही मार देता है। इसी के बाद हमें ली के स्पेयर को दिखाया जाता है और ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं ली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी एनर्जी का यूज़ कर दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस कर चुका था। डीमन जनरल को दूसरे साइड पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से मर चुका था। और इसी के बाद हम देखते हैं ये जगह पूरी तरीके से जलने लगती है, और ली की भी यहाँ पर एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, और यहाँ पर ली की हालत भी नहीं थी कि अब वो यहाँ से चल के कहीं और जा सके। इसीलिए ली तुरंत तुरंत ही वो जिस जगह पर खड़ा होता है उसी जगह पर गिर जाता है और तुरंत ही बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं ली इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा मर चुका है, लेकिन ली मरा नहीं था। इसी के बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक फ्लैश लाइट आकर ली के मुंह पर गिरती है, तब जाकर ली को होश आता है। ली बोलता है कि पता नहीं कितने दिनों से मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हूँ, इसीलिए अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो यहाँ पर लिंगर लोग हैं वो यहाँ से जा चुके होंगे इस टाइम तक। तो
क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ पर अब और ज़्यादा वेट करेंगे मेरे लिए, इसीलिए वो जा चुके होंगे और मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। इसी के बाद हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हाथ में काफ़ी सारे सामान होते हैं जो कि यहाँ पर उसने इस डीमन जनरल से चुराए होते हैं। इसी के बाद ली अपने कपड़ों को पहनता है और यहाँ पर वो अपने कपड़े पहनकर अब यहाँ से निकलने लगता है। ली बोलता है कि आखिरकार मैंने डीमन जनरल को भी मार ही लिया, अब यहाँ पर कौन खतरा बचा है। अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता कि सबसे बड़ा खतरा कौन है और मुझे सबसे पहले उसी खतरे से निपटना होगा। इसी के बाद ली यहाँ पर तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ली को उसके बाद तुरंत ही बाहर ग्राउंड में, जहाँ पर आते हुए ली का ऑरा काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। हम देखते हैं ली बोलता है कि मुझे ये जगह में काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स का ऑरा महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं? क्या मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ? इसी के बाद ली को यहाँ पर एक अभी अभी जलाई हुई आग भी दिखती है। इसी के बाद ली कहने लगता है वो लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के बाद हम देखते हैं ली की तरफ एक बहुत बड़ा ग्रुप आने लगता है, जो ग्रुप यहाँ पर ली को देखकर बोलता है कि आज हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, आज तुम्हें मरना होगा। और हमें पता चलता है कि ये सारा ग्रुप यहाँ पर इस सारे ग्रुप को लाने वाला और कोई नहीं चेन है, जो कि यहाँ पर ली को मरवाना चाहता है। ये सारे ग्रुप के सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, तुम यहाँ पर जीने के हकदार बिल्कुल भी नहीं हो। तभी ली यहाँ पर इनकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम लोगों को सही में लगता है कि यहाँ पर तुम लोग मुझे मार सकते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम लोग अपनी मौत के पास आए हो, खुद ब खुद तुम चलकर अपनी मौत के पास आए हो, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम सभी को एक मौका दूंगा। तभी यहाँ पर जो उन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा होता है वो बोलता है कि तुमको क्या लगता है यहाँ पर तुम हमें ऐसा कहकर डरा सकते हो? तुम हमें बिल्कुल भी नहीं डरा सकते। हमें ली को दिखाया जाता है जो कि पूरे एंगर के साथ बोलता है कि अगर तुम लोग अभी यहाँ से नहीं गए तो यहाँ पर आने वाले टाइम में तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी के बाद हम देखते हैं जितने भी वो मेंबर्स होते हैं वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और ली के ऊपर चिल्लाते हुए एक बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पर एक कचरा हो और एक कचरा ही रहोगे, तुम्हारी पावर इतनी भी नहीं कि यहाँ पर तुम हमें मार सको। तभी यहाँ पर ली अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर इन लोगों को क्यों लग रहा है ऐसा कि यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ और यहाँ पर तो मुझे इस बारे में भी नहीं पता आखिरकार इन लोगों को भेजा किसने है। आखिरकार मुझे बस सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर मेरे पास भेजने वाला बंदा कौन है। इसी के बाद वो सभी लोग ली के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।